हेलो मेरे क्लास 8 के प्यारे प्यारे दोस्तों, क्या हालचाल भाई साहब। तो हमने इस चैप्टर का 5 वीडियो अपलोड कर दिया था। आज इस चैप्टर का छठा वीडियो, वो नेक्स्ट पॉइंट जो था मैंने बोला था आधारिक खाद पद्धति में जो नया एक पॉइंट था वो खाद एवं उर्वरक मिलाना, एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइज़र। एवं खाद एवं उर्वरक होता है क्या, पहले इसको एकदम अच्छी तरीक़ा समझते हैं। तो जैसे कि हम लोग कोई भी खेत में सब किसान लोग को देखते हैं कि पहले तो बीज देता ही है, प्लस उसके साथ कुछ पोषक तत्व भी दे देता है कि वो आराम से और जल्दी उगे, और उसी को हम लोग खाद एवं उर्वरक बोलते हैं। क्या होता है खाद एवं उर्वरक? वे पदार्थ जिन्हें मिट्टी में पोषक स्तर बनाए रखने के लिए मिलाया जाता है, उन्हें खाद एवं उर्वरक कहते हैं। वही बात है, जो मिट्टी में हम लोग जो खाद, मतलब जो मिट्टी में हम लोग पोषक तत्व को बढ़ाने के लिए जो हम लोग मिलाते हैं उसको खाद एवं उर्वरक बोलते हैं। द सब्सटेंस विच आर एडेड टू सोइल in the form of nutrients for the healthy growth of plants are called manure and fertilizer। बस ये नॉर्मल बात है। अब इसे हम लोग मिलाते हैं तो क्यों मिलाते हैं? तो जैसे हम लोग बहुत सारा किसान लोग को देखते हैं कि एक ही खेत में बहुत सारा लगातार बहुत सारा फसल उगाते हैं, जिसके कारण जो होता है ज़मीन से जितना भी पोषक तत्व रहता है सब हुआ, मतलब धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा खत्म हो जाता है। तो वही पोषक तत्व को बरकरार रखने के लिए खाद एवं उर्वरक मिलाया जाता है, जो कि वही लिखा हुआ है मिट्टी फसल को खनिज पदार्थ प्रदान करती है। यह पोषक पौधों की वृद्धि के लिए आवश्यक है। कुछ क्षेत्रों में किसान खेतों में एक के बाद एक दूसरी फसल उगाता रहता है। खेत कभी भी खाली नहीं छोड़ जाते हैं। फसलों के लगातार उगाने से मिट्टी में कुछ पोषक की कमी हो जाती है। इस क्षति को पूरा करने हेतु किसान खेतों में खाद देते हैं। यह प्रक्रम खाद देना कहलाता है। जब खाद मिलाया जाता है तो उसको खाद देना कहलाता है। ठीक है भाई, इसको याद रखिएगा। अपर्याप्त खाद देने से पौधे कमज़ोर हो जाते हैं। वही बात है, अगर हम लोग ठीक तरीक़े से खाद नहीं देंगे तो पौधा जो होता है कमज़ोर हो जाएगा। वही बोल रहा है कि सोइल सप्लाइज मिनरल्स न्यूट्रिएंट्स टू द क्रॉप प्लांट्स। दीज न्यूट्रिएंट्स are essential for growth of plant. In certain areas, farmer growth a crop after crop in the same field. The field is never left uncultivated or fallow. Continuous cultivation of crops makes the soil poor in nutrients. Therefore, farmers have to add manure to the field to replenish the soil with nutrients. This process is called manuring. Improper or insufficient manure result in weak plants. अब भाई खाद और उर्वरक तो समझ गए कि मिट्टी के पोषक तत्व को बरकरार रखने के लिए हम लोग खाद और उर्वरक मिलाते हैं। वैसे खाद का रियल डिफिनेशन क्या है? तो खाद जो होता है, याद रखिएगा, वो एक क्या है, कार्बनिक पदार्थ है। कार्बनिक होता है क्या है, मतलब हम लोग इंसान, जीव जंतु या फिर पेड़ पौधे कि जो अपशिष्ट से जो बनता है ना, उसी को कार्बनिक पदार्थ बोलते हैं। ठीक है, तो वही बोला जा रहा है खाद एक कार्बनिक क्या होता है, वही बोले थे जैविक पदार्थ है जो कि पौधों या जंतु अपशिष्ट से प्राप्त होता है। वही पौधे या जंतु के अपशिष्ट, मतलब सड़ जाता है तब जो बनता है उससे प्राप्त होता है। किसान पादप एवं जंतु अपशिष्टों को एक गड्ढे में डाल देते हैं तथा इसका अपघटन होने के लिए खुले में छोड़ देते हैं। अपघटन कुछ सूक्ष्मजीवों द्वारा होता है। अपघटित पदार्थ खाद के रूप में उपयोग होता है। मैन्योर इज एन ऑर्गेनिक सब्सटेंस ऑब्टेन्ड फ्रॉम द डिकम्पोजिशन ऑफ प्लांट और एनिमल वेस्टेज। फार्मर डंप plant and animal waste in the pits at open places and allow it to decompose. The decomposition is caused by some microorganisms. The decomposed matter is used as organic manure. ठीक है भाई, ये सबसे पहले हम लोग समझ गए। अब खाद का उपयोग कर रहे थे, क्यों कर रहे? तो खाद का उपयोग करने से जो होता है मिट्टी के गठन एवं जल अवशोषण क्षमता में क्या होती है, वृद्धि होती है। इससे मिट्टी में सभी पोषक तत्वों की प्रतिपूर्ति होती रहती है। द यूज ऑफ मैन्योर इज इम्प्रूव्स सॉइल टेक्सचर एज वेल एज इट्स वाटर रिमेनिंग कैपेसिटी। इट्स रिप्लेनिशेस द सॉइल विथ न्यूट्रिएंट्स। ये हो गया। अब जैसे कि हम लोग खाद मिला रहे थे तो खाद का कुछ तो लाभ होगा, एडवांटेज कुछ तो होगा मैन्योर का, तो वही समझते हैं। सबसे फर्स्ट जो होता है, इससे मिट्टी की जल धारण क्षमता में वृद्धि होती है। मतलब उससे जो होता है मिट्टी जो होता है जल धारण क्षमता जो होता है इंक्रीज हो जाता है। इट इन्हेंसेस द वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ द सॉइल। सेकेंड, इससे जो फ़ायदा होता है, इससे मिट्टी जो होता है भुरभुरी होती है एवं समृद्ध हो जाती है, जिसके कारण गैस विनिमय सरलता से होती है। इट मेक्स द सॉइल पोरस ड्यू टू विच एक्सचेंज ऑफ गैसेज बिकम ईजी। इससे क्या होता है, गैसेज का जो एक्सचेंज है वो ईजी तरीक़ा से होता है।
इससे मित्र जीवाणुओं की संख्या में वृद्धि होती है। मित्र जीवाणु जैसे कि हम बोले थे केचुआ, जो उससे क्या होता है, इससे वृद्धि भी होता है। इट इंक्रीज द नंबर ऑफ फ्रेंडली माइक्रोब्स। ठीक है, नेक्स्ट जो चौथा फायदा है, इस जैविक खाद से मिट्टी का गठन सुधर जाता है। इट इम्प्रूव्स द टेक्सचर ऑफ द सोइल। बस अन्य